तो हेलो दोस्तों, आपने अपना मिस्टर जे का ऑर्डर पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि मॉर्निंग असेंबली, जो कि क्या दोस्तों आपका प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाने वाले हैं। और उससे पहले दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ क्या करें, जल्द से जल्द जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो प्लीज़ क्या करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्या ज्वाइनिंग हो जाइए। क्योंकि आपका जे का जितना भी नोटिस आता है वह आपका कहाँ से मिलेगा, वो आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से ही मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ जल्द से जल्द क्या करें, ज्वाइन हो जाइए। और उससे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ क्या करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। और भी आपका चैनल है वहाँ से भी बोलता है कि ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, फिर वो आपका एग्जाम में नहीं आता है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले आज का समाचार आपका क्या आया है। तो आज का समाचार क्या है, शिक्षा वह रसनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वह क्या दहराएगा। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे क्या, दिनांक 1/7/2025 मंगलवार को प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया रहता है अंतर्राष्ट्रीय में वो क्या है, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंची सीआईआई का उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल। तो क्या है, द्विपक्षीय व्यापार। तो उसके बाद राष्ट्रीय में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रोगोमा मुक्त देश घोषित किया। तो क्या है, ट्रोगोमा। तो उसके बाद राज्यों में क्या है, तो राज्यों में जो है क्या है, 30 जून को राज्य में मनाया गया हूल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्थानों के बलिदान को याद कर दी क्या, श्रद्धांजलि। क्या है, हूल दिवस। इसका था सद्भाव है क्या आपका हूल दिवस। तो उसके बाद खेल में क्या है, आयोवा में भारत के आयुष शेट्टी तथा तन्वी शर्मा अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। तो क्या है, बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। दोस्तों इसमें आपका क्या है, शिक्षा मंत्रालय देश भर में शिक्षा बोर्ड में असाइनमेंट मैथ को एक लेवल पर लाने के लिए 2 जुलाई को करेगी बैठक। तो शिक्षा जगत में सुधार। तो दोस्तों उसके बाद जो आपका सामान्य ज्ञान रहता है, तो सबसे पहले जो क्लास का रहता है वो क्या है, 1 to 5 का क्या आपका सबसे पहले पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये भी आपका क्या दिया है। तो पहले नंबर पे क्या है, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा क्या है, तो क्या है दोस्तों, नारियल। तो दूसरा नंबर पे क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो आपका हिंदी वर्णमाला मतलब जो आपका ओ आ ये सब होता है, तो यह बोल रहा था कि आपके कितने कितने व्यंजन होता है। तो कितने होते हैं, 33 होता है, मतलब क्या 33 होता है। तो तीसरे नंबर पे क्या है, झारखंड का राजकीय पक्षी को क्या है। तो आपका झारखंड में जो आपका क्या है, वो रहा था कि झारखंड में आपका क्या राजकीय पक्षी कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, कोयल है। तो उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर पे क्या है, आपके पिताजी को पत्नी की मम्मी आपका कौन लगेगी। तो बोल रहा था कि आपका पिताजी की पत्नी यानी आपका मम्मी की मम्मी आपको कौन लगेगी। तो कौन लगेगी, नानी लगेगी। तो उसके बाद पांचवा नंबर पे क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 2 अंक की आपका छोटे संख्या क्या है, 10 है। तो दोस्तों उसके बाद जो दिया है वो क्या है, कक्षा 6 to 8 के लिए। तो चलिए देखते हैं ये भी आपका क्या दिया है कक्षा 6 to 8 के लिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के आपका संस्थापक कौन थे, गौरव बुद्ध। तो उसके बाद दूसरा नंबर पे कि ये क्या है, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। तो क्या होती है, 4 जुलाई। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है, न्यूटन के खोजकर्ता कौन थे। तो आपके न्यूटन को जो आपका खोज किया था न्यूटन को, तो बोल रहा था कि वही न्यूटन के आपका खोजकर्ता कौन है। तो कौन है, जेम्स चैडविक। ये आपका कितने में क्या था, 1932 में क्या था। तो उसके बाद दोस्तों जो है आपका चौथा नंबर पे, तो चौथा नंबर पे दोस्तों क्या है, तो
तो चौथा नंबर पे जो है वो क्या है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय में आपका जो संसद का एक उच्च सदन है उस आपके किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। तो 5वां नंबर पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपका युवक दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद देखेंगे क्या, कक्षा 9 to 12 के लिए। तो ये भी देख लेते हैं कि कक्षा 9 to 12 के लिए आपका क्या दिया हुआ है। तो पहला नंबर पे क्या है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो क्या है, विटामिन सी की आपका, अगर आपका शरीर में क्या विटामिन सी की कमी है तो आपका क्या बीमारी हो सकती है? स्कर्ट भी बीमारी हो सकती है। तो उसको दूसरा नंबर पे क्या है, किस देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है? तो बोल रहा था कि आपका किस देशांतर रेखा को भारत के मानक देशांतर रेखा माना गया है? तो क्या इतना है, 82 -30 माइनस। तो उसके बाद क्या, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर पे दोस्तों क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। तो झारखंड के पास सर्वोच्च जो आपका न्यायालय के वर्तमान मुख्य आपका न्यायाधीश कौन सा है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर पे क्या है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के कितने भाषाओं में को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? तो कितने, 22, यानी कितने, 22। तो इसका 5वां नंबर। तो 5वां नंबर पे क्या है, 1853, मतलब कितना अपना 1853 ईस्वी को 1857 ईस्वी को क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो दोस्तों ये आपका मोटिवेशन कहानी है, क्या है दोस्तों, आत्मविश्वास। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। तो ये आपका क्या, अच्छे से सुनिए। तो क्या है, एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया, वह बहुत तनास और निराश। तो बोल रहा था कि क्या आपका एग्जाम जो होता है वह क्या, एक विद्यार्थी क्या एग्जाम में फेल हो गया तो वह क्या था, बहुत ही निराश था। तभी उसे एक संत मिले। संत ने उसे समझाया कि सफलता से निराश होने से बजाय उसे अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। तो क्या, तो भी उस विद्यार्थी को क्या मिला, एक संत मिला। तो उस संत ने उसे समझाया कि कभी भी असफलता को क्या, निराश नहीं होना चाहिए। आपका जहाँ भी कुछ भी गलती हुआ है वहाँ से क्या आपका एक सीखने को मिलता है। तो क्या वह क्या बोला उस विद्यार्थी को, क्या कि आप क्या फिर से कोशिश करिए, प्रयास करना चाहिए। तो आपका क्या, फिर से वह चीज़ जो आपका गलती हुआ है तो वह क्या, सुधार करना चाहिए। तो क्या है उसके बाद दोस्तों देखते हैं, संत ने उसे एक कहानी सुनाई। तो क्या, साधु ने क्या, एक कहानी सुनाई। एक बार एक चिट्ठी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो वह बार बार गिरती थी लेकिन हर बार उठकर फिर से चढ़ने लगती थी। तो बोल रहा था कि आपका क्या, हर बार एक चिट्ठी क्या पहाड़ में उठने की क्या कोशिश कर रही थी, तो वो क्या बार बार जब वो पहाड़ में उठने की कोशिश करता है वो क्या क्या गिर जाता था। तो वह चिट्ठी क्या हार नहीं मानी, वह जितना बार गिरा तो उतना बार क्या किया, उठकर फिर से क्या चढ़ने लगी, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। तो अंत में वह पहाड़ की चोटी पहुंच गई। तो आपका लास्ट में क्या हुआ, जब वह पहाड़ की चिट्ठी में जाने की कोशिश किया तो वह लास्ट में क्या किया, वह जाने में सफल हो गई। तो संत ने कहा, अगर एक चिट्ठी पहाड़ पर चढ़ सकती है तो तुम भी सफलता सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बोल रहा था कि वह चिट्ठी भी क्या पहाड़ में चढ़ सकती है, तो आप भी क्या सफलता प्राप्त कर सकती हैं, आप भी क्या परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, कुछ नहीं। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों, आपको क्या कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका क्या सीख मिलता है, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो बोल रहा था कि हमें कभी भी क्या कुछ भी चीज़ में क्या हार नहीं मानना चाहिए, हमें क्या आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और क्या असफलता ही सफलता का प्राप्त कुंजी है। तो बोल रहा था कि आपका असफलता ही क्या आपका सफलता का क्या कुंजी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिसको आपका हिंदी में दिक्कत है वो क्या आपका इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिवस आपका क्या है, तो ये भी देख लेते हैं कि आज का महत्वपूर्ण दिवस आपका क्या है। 11 जुलाई का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका छात्र प्रतिज्ञा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।